जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। क्योंकि बजट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ता हुआ बाजार डेफिनेटली दिखाई देता हुआ हमें दिख रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप्स में त्राहिमाम मचा हुआ है, जहां पे 3 से 4% की बड़ी गिरावट मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त अपने को क्या करना चाहिए? क्या हम एक बड़ी गिरावट की तरफ जा रहे हैं या फिर एक बड़ी रिकवरी यहाँ से पॉसिबल है बजट के चलते? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक। तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूं तो आज ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। मतलब त्राहिमाम एक बोल सकते हैं वो मचा हुआ है। अगर हम यूएस की बात करते हैं, डाउ आपको 450 पॉइंट दिखेगा तो आप इसे देख के ही कहेंगे यार बहुत ख़राब सिचुएशन है। बट अगर आप नीचे नैस्डैक को देखते हैं, लगभग 0.4% की गिरावट, 850 पॉइंट के आसपास नैस्डैक के फ्यूचर्स डाउन है। आई थिंक पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी गिरावट में से एक नैस्डैक में हमें आती हुई दिखाई दे रही है। यूरोपियन बाज़ारों की बात करते हैं तो यहाँ भी हम लोगों को नेगेटिव ही कारोबार दिख रहा है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो निकेई जो जापानीज स्टॉक है वहाँ पे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, जहाँ पे लगभग 4% जो जापान का इंडेक्स है वो गिरता हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, 4% इंट्राडे में एक बड़ा इंडेक्स जो है वो फॉल होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या कैपिचुलेशन ग्लोबल मार्केट्स में अब शुरू हुआ है और ये कब तक इंडियन मार्केट्स में इम्पैक्ट डाल सकता है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। बट ये आया कैसे? सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दिया था कि चाइना ने एक न्यू एआई प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है और उससे नैस्डैक के फ्यूचर्स पे बड़ा इम्पैक्ट आया। अब ये क्या चीज़ है? ठीक है, हर जगह इस चीज़ की चर्चा हो रही है। चाइनीज स्टार्टअप जिसे डीप सीक जो है वो बोला गया है, डीप सीक जो लॉन्च हुआ है उसने टॉप रेटेड फ्री एप्पल स्टोर पे ऐप बन चुका है इन यूएस सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। जी हाँ, 2 हफ्तों के अंदर इसने चैट जीपीटी को पीछे पछाड़ दिया है। इसका मतलब जो है इसकी जो यूएस में पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी चीज़ ये, क्यों जो यूएस की इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ ने, जैसे कि मेटा हो गया, गूगल हो गया या फिर एप्पल हो गया, यूएस टेक एनवीडिया हो गया, इन सारे जो टेक हैवीवेट स्टॉक्स हैं इनके लिए क्यों खतरा है ये? तो सबसे पहले एक चीज़ जो ये आर्टिकल बहुत अच्छा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, मैं बोलूँगा आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, इसमें आपको काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलेंगी। नो पेड प्रमोशन। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक चीज़ अच्छी चीज़ मेरे को दिखी कि डीप सीक जो है वो 30 टाइम्स लेस जो है वो रन करता है ऑन ओल्डर हार्डवेयर। मतलब अगर आपका हार्डवेयर पुराना है तो आपका 30 गुना पुराने हार्डवेयर पे भी रन कर जाएगा डीप सीक जो एआई मॉडल है वो। ट्रेडिशनल जो यूएस बेस्ड एआई सिस्टम है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत महंगे जो हार्डवेयर मॉडल्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं। इस वजह से अगर 30 टाइम लेस हार्डवेयर पे रन कर सकता है डीप सीक और उसी एफिशिएंसी से रन कर सकता है, तो डीप सीक के जो मॉडल्स हैं वो बहुत लोअर कॉस्ट होंगे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी भी बिजनेस में? कॉस्ट कटिंग। तो कॉस्ट अगर इतनी कम होगी तो ये एक बड़ा एडवांटेज होगा ओवर द यूएस कंपनीज, यूएस की जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको लेकर। दूसरी एक चीज़ बोली गई है कि जो डीप सीक है वो ओपन सोर्स एआई है। ओपन सोर्स क्या होता है? मतलब कोई भी इसे यूज कर सकता है फॉर इम्प्रूविंग देयर वर्क। मतलब अपने सुविधा के अनुसार कोई भी इसका एक जो है इस्तेमाल कर सकता है। ओपन कोड है इसका, जो सारी चीज़ें हैं, और फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ओपन सोर्स है, फ्री में यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें यूएस के जो एआई बेस्ड टूल्स हैं उसमें नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज जो है इसे देता है ओपन एआई, चैट जीपीटी, ये सारी चीज़ों से। दूसरी एक चीज़ क्या है कि
एक जो सबसे बड़ा डिसरप्शंस इसने लाया है वो ये लाया है कि इसने एनवीडिया को काउंटर करने के लिए, जो एनवीडिया जो मेन कंपटीटर है, जो जिसे बोला जाता है एआई का एक मेन हब बोला जाता है, उसको काउंटर करने के लिए इसने टीम अप किया है एएमडी के साथ। ठीक है, एएमडी के साथ इसने टीम अप किया है और इस वजह से ये एक इम्पैक्ट जो है वो एनवीडिया के ऊपर डायरेक्टली डाल रहा है, क्योंकि एएमडी इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, रेप्यूटेड ब्रांड। उनका अगर फाइनेंसिंग, फंडिंग एंड जो टेक्नोलॉजी है वो अगर इसे मिल जाएगी, साथ में अगर ये ज्वाइन हो जाएंगे, दैट कैन क्रिएट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एनवीडिया, मेटा, एप्पल और इन सारे लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्ट चीज़ें जो हो जाएंगी। तो ये चीज़ डेफिनेटली है और दैट इज़ द रीज़न हम लोग 850 पॉइंट नैस्डैक में बड़ा कट देख रहे हैं। अब नैस्डैक में इतना बड़ा कट आएगा तो डेफिनेटली हमारे आईटी सेक्टर पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारा आईटी सेक्टर जो है आज लगभग 3.5% डाउन है। बहुत लोगों ने आईटी सेक्टर को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली कि भाई अब तो ऑल टाइम हाई जाएगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं हुआ भाई, 46,000 से वापस उस ब्रेकआउट जोन पे आ गया। ठीक है, तो हायर लेवल्स पे फंसने का कोई मतलब नहीं था। और ओवरऑल स्टॉक, अगर मैं मिड एंड स्मॉल कैप की भी बात करता हूँ, आई नो बहुत सारे लोग मिड एंड स्मॉल कैप में इस वक्त बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली ट्रैप्ड है। मैं यही बोलूँगा, जो अगला क्रिटिकल सपोर्ट मिड स्मॉल कैप के लिए है वो हमारे सामने निकल के आ रहा है 49,800 से 50,000 का लेवल। ठीक है, मिड कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए जो अगला क्रिटिकल सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है 15,800 के आसपास। तो यहां से भी 3 से 4% का एक करेक्शन की जगह दिखाई देती है, जहां पे ढंग ढंग का सपोर्ट है, जहां पे एक रुकने की उम्मीद हो सकती है। बट स्टिल पैनिक में अभी बेचना, जब इतना त्राहिमाम है, मैं यही बोलूँगा बजट तक वेट करना बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर बजट में कुछ बेहतर चीज़ें आती हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात चल रही है, पर्सनल इनकम टैक्स कट की बात चल रही है, देयर आर टॉक्स ऑफ मल्टीपल रिलीफ फॉर टैक्स पेयर्स, मार्केट से रिलेटेड डायरेक्ट कुछ इम्पैक्ट की बातें चल रही हैं, और गवर्नमेंट स्पेशली जिस हिसाब से इतना ज़्यादा शेल में है, अभी कुछ बोल नहीं रही है, सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि एक पॉजिटिव सरप्राइज गवर्नमेंट की तरफ से बाजार को बजट में मिल सकता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा, पैनिक करने जैसी माहौल हो रहा है, आपको भी लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे निकल जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, बट बजट तक वेट करते हैं। अगर बजट में कुछ भी नहीं आता है बेहतर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिग करेक्शन, बड़ा करेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर बजट में आता है अच्छा एक रिवर्सल भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी। खैर, अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें ट्रेड करना है लेवल्स बेस्ड। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग सारी लेवल बेस्ड है। अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, आज के दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, जो प्रीवियस स्विंग लोज थे जहां से बाजार ने बाउंस लिया था उसको एज अ रेजिस्टेंस बनाया 22,976 को, और बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। अब बाजार के लिए मैं अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई क्रूशल और ढंग ढंग का सपोर्ट ढूंढने जाता हूं, तो मेरे लिए जो वो सपोर्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है 22,750 से 22,775 का। अगर 22,750 775 का लेवल ऑन द डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देता है ये बाजार, तो बाजार में और फ्रेश सेल ऑफ जो है वो आ सकता है, जो इसे 22,500 की तरफ बहुत आराम से लेके आएगा। 22,500 550 तक ये बाजार बहुत आराम से आएगा। और अगर इसे रुकना है तो 22,750 775 का लेवल बहुत परफेक्ट है इसके लिए, बाउंस के लिए। इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में है, आज भी इसने रेंज को रिस्पेक्ट किया, कर्टेसी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक जो कि 1.5% ऊपर था। अगर आईसीआईसीआई को निकाल देते तो बहुत बड़ी गिरावट जो है वो बैंक्स में भी हो सकती थी, बट बैंक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो जब तक आज का लो इंटैक्ट है, जो कि एक पैनिक लो लगा था 47,850 का, जब तक 47,850 के ऊपर नहीं, नीचे नहीं जाता है, फ्रेश सेल ऑफ बैंक निफ्टी में नहीं आएगा। अगर 47,850 के नीचे जो है वो बैंक निफ्टी जाना स्टार्ट कर देता है, देन वी कैन सी अ मैसिव डाउनफॉल, और ये मैसिव डाउनफॉल हम लोगों को एक 46,000 के लेवल्स की तरफ भी लेके जा सकता है, क्योंकि पोजिशनली कुछ इस हिसाब के पैटर्न जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 47,850 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर हमें डेफिनेटली नज़र रख के चलनी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसके लिए कुछ क्रिटिकल लेवल्स 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं खोजूं, तो मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है ये वाला स्विंग।
ये स्विंग जो निफ्टी में है 22,750 के आसपास, ये सेंसेक्स में आता है 75,000 के आसपास। तो 75,000 75,000 के नीचे अगर जो है सेंसेक्स ड्रॉप करता है तो हम लोगों को एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो 75,000 हमारे लिए एक पिवट लेवल है। इसके ऊपर अगर आप हैं तो स्ट्रांग है, इसके नीचे अगर आप जाते हैं तो आप वीक हैं। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ होगी टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, आप उम्मीद करते हैं कि इतनी वॉलेटिलिटी का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ बिटकॉइन में ट्रेड करके, बिटकॉइन में भी आज ज़बरदस्त फॉल आया, तो इस टाइप की अगर आप वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक्सनेस का अकाउंट जो है वो पिन कर दूंगा। एक्सनेस में अकाउंट ओपन करिए, हमें मैसेज करिए, फ्री फॉरेक्स कोर्स आपको जो है वो प्रोवाइड होगा और उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं और यूएस मार्केट वगैरह में ट्रेड, बिटकॉइन वगैरह में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।